kind and formation of rocks। इसका कौन सा भाग हम लोग पढ़ेंगे? पार्ट 4। हाँ, और ये पढ़ेंगे चैप्टर है। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। सेडिमेंट्री है ना, दूसरा मेटामॉर्फिक, और तीसरा इंग्लिश। ठीक है, हम लोग सेडिमेंट्रिक, मेटामॉर्फिक सबको पढ़ लिए हैं, सबको पढ़ ले रहे हैं ना। हम लोग आज पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। लियम है ना, कोयला। और चलिए, कौन बताएगा कोयला किसे कहते हैं, अब कोयला बनता कैसे है ये बताओ। कोई बताएगा कोयला कैसे बनता है? चलिए बताओगे। दूसरा मैं तो समझे। चलिए बताइए तो, कोयला कैसे बनता है? कई वर्ष पूर्व जब पेड़ धरती के नीचे दब जाते हैं तो अधिक प्रेशर और दाब की वजह से वो कोयला का निर्माण कर देते हैं, और खदान के उत्पादन से कोयला का निर्माण होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बताई है कि कोयला कैसे बनता है। जब पेड़ पौधे बहुत अधिक दिनों तक जमीन के अंदर, धरातल के अंदर दबे रह जाते हैं, उन पर अधिक प्रेशर पड़ता है, तो वो मतलब सड़ बन नहीं पाते, और इसलिए वो किसमें बदल जाते हैं? एक ठोस ईंधन के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं कोयला। उसी तरह से पेट्रोलियम का भी निर्माण होता है। कोयला तुम जान गए कि करोड़ों वर्ष क्या होता है जी? करोड़ों वर्ष पेड़ पौधे जमीन में दब जाते हैं, अधिक प्रेशर के कारण उनका क्या है, ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण वो किसमें बदल जाता है? कोयला। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है ये बताइए। तो पेट्रोलियम भी याद रखिएगा, इसको जीवाश्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवाश्म। जीवाश्म किससे बना होता है? जीव प्लस अश्म। ठीक है जी, जीव प्लस अश्म, यानी जीवों के शरीर के अंदर पाए जाने वाले जितने पदार्थ है उसको अश्म बोला जाता है। जीवों के शरीर से बनने वाले को क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम, जीवाश्म। ये होता, इसी को जीवाश्म ईंधन भी बोला जाता है। ये होता कैसे, बनता कैसे है? तो देखिए, जिस तरह से पेड़ पौधे करोड़ों वर्ष धरती के नीचे दबे तो कोयला में परिवर्तित हो गए, उसी तरह से क्या होता है जी, जब बहुत बड़ी संख्या में जीव जंतु कहीं दब गए, मान लो कि भूस्खलन हुआ, भूस्खलन में धरती फट गई, तो उसके बाद क्या होता है, हिलाओ मत इसको, धरती फट गई तो हो सकता है कि वहां पे लोग क्या हो जाएंगे, गिरे होंगे, दब गए होंगे। या फिर समुद्र में अचानक कुछ कुछ होता है तो करोड़ों जीव, क्योंकि समुद्री जीव बड़े बड़े होते हैं जी, हवेल सोचो कितनी बड़ी होती है, हम लोग से बहुत बड़ी होती है ना। तो अगर सोचो कि 10-15 में हवेली एक जगह मरी या दब गई तो पेट्रोलियम बनेगी ना। तो क्या होता है जी, जब जीव दब के कहीं पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष दब जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है धरती का, और वो भी सड़ नहीं पाते क्योंकि ऑक्सीजन पानी वहां पे है नहीं, चट्टानों के अंदर दबे रहते हैं, तो वो किसमें बदल जाता है, पेट्रोलियम और जीवाश्म में बदल जाता है। और इसी पेट्रोलियम या जीवाश्म को हम लोग क्या करते हैं, जमीन से बाहर निकालते हैं मशीनों द्वारा, और फिर उसको प्यूरिफिकेशन करके, शुद्धिकरण करके,
और फिर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से, कभी मतलब किसी तरीके से केरोसिन निकलता है ना, किसी तरीके से पेट्रोल, डीजल, ये और भी अच्छे ईंधन होते हैं। आपका जो कोलटार होता है, कोलटार जानते हो क्या होता है? कोलटार भोजपुरी में इसको बोलते हैं अलकतरा का तेल। देखिए अलकतरा का तेल, तो उसी को बोलते हैं कोलटार, कोल गैस। ये सब कहां से मिलते हैं? पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। पैराफिन कहां से मिलता है? पेट्रोलियम से ही मिलता है। चारकोल कहां से मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है, जिसको हम लोग सौंदर्य प्रसाधन क्रीम में उसका उपयोग होता है, क्रीम, ठीक है। और उन्हीं से मिलने वाले चारकोल, जंतु चारकोल जो होता है, उनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, चीनी को रंग हटाने में करते हैं, मतलब सफेद बनाने में करते हैं। चलिए आपकी किताब में क्या दिया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। दिया कि कोल million of years ago dense forest and swamps got buried in the earth. Many layers of sedimentary rocks were found on them. Due to the great pressure and the high temperature, the dead vegetables matter got changed into the peat, ठीक है, lignite and coal. If the deed of the earth get coal, this is the kind of coal mine. देखिए क्या होता है, करोड़ों वर्ष क्या होता है, पेड़ पौधे दब गए, बहुत साल पहले दब गए, और उसके बाद क्या हुआ जी, उसके ऊपर किसका बन गया, परत बन गया, किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का। उन पत्थर पहाड़ों के जो दबे पड़े हैं ना पेड़ पौधे, उनके ऊपर किसका परत बन गया, सेडिमेंट्री रॉक्स का, अवसादी चट्टा ना, सेडिमेंट्री रॉक्स, उसका क्या बन गया, एक परत बन गया। अब बहुत उचित मात्रा में क्या हुआ, उस पर प्रेशर आ गया बहुत ज्यादा, अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि हम बताए थे जितना आप 135-138 मीटर नीचे डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इतने ग्रेट प्रेशर था, उतना ताकतवर क्या है, दाग पड़ा हुआ है, तो किसमें बदल जाते हैं, कोयला में बदल जाते हैं। और कोयला जो है लिग्नाइट, देखो ध्यान से, लिग्नाइट है ना, पीट, एक होता है एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट, और एक और होता है जो आपने क्या दिया है, लिग्नाइट, पीट एंड कोल। लिग्नाइट दिया है, पीट दिया है, एंथ्रेसाइट होता है, एक और होता है बिटुमिनस। क्या होता है, बिटुमिनस। ये कोयले के प्रकार है, याद रखिएगा, ये इतने प्रकार के कोयले जो है आपके धरती में पाए जाते हैं। सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट, उसके बाद लिग्नाइट, का पीट, लास्ट में बिटुमिनस। सबसे जो खराब किस्म का होता है वो बिटुमिनस है, ठीक है। सबसे अच्छा जो है एंथ्रेसाइट है, सबसे अच्छा कोयला, उसमें एनर्जी ज्यादा निकलती है उसको जलाने पर, है ना। तो आपको पता चल गया ना कि क्या होता है कि पेड़ पौधे किसी कारणवश क्या हुआ, जमीन में दबे, और उनपे क्या हुआ, बहुत मोटी परत बनी, किसकी, सेडिमेंट्री रॉक्स की, और वही जाके किसमें चेंज हो गया जी, कोयला में चेंज हो गया। कोयले ये 4 प्रकार के होते हैं। उसी तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग आउट करते हैं, निकालने का मतलब जमीन में खुदाई करते हैं, है ना। और इसी खुदाई को हम लोग बोलते हैं कोल माइनिंग। क्या बोला जाता है, कोल माइनिंग, जिसको हम लोग कोयले के खदान बोलते हैं ना। कोल माइनिंग करके इसको धरती के अंदर से निकाला जाता है। जिससे आप लोग झरिया का नाम सुने होंगे, झरिया, बड़ी से छोटी से लिखा है झरिया, सुने हो, झारखंड में। हाँ, ये कोयले के खदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सिंहभूम, पलामू, झरिया, ये सब क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोयला निकलता है। वहां जाइएगा ना, तो वहां क्या है, जगह जगह पे देखेंगे कि खोदा गया है कुछ किसी चीज के लिए, तो कोयला निकालने के लिए खोदा गया है, इसी को बोलते हैं कोल माइनिंग। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसका उपयोग क्या होता है जी, इसका उपयोग क्या होता है, ईंधन के रूप में, बड़े जलाने वगैरह के रूप में, ठीक है, ऊर्जा के रूप में। अब हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम। This is mineral oil found in rocks millions of years ago, land and sea animals got buried in the earth। यह क्या है जी, एक प्रकार का मिनरल ऑयल है जिसको चट्टानों के भीतर
पाया जाता है। ये भी क्या होता है जी, समुद्री जीव और धरती पे के जीव जब बहुत समय पहले दब गए तो उन्हीं से क्या होता है जी, उनके मृत शरीर से ही पेट्रोलियम बनता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द चेंज ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स इनटू पेट्रोलियम मिनरल्स, मेटल एंड नेचुरल गैस आर गॉन। इसमें जो नेचुरल गैसेस होती है और जो मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। एट फर्स्ट वी स्पॉट आउट द एग्जैक्ट प्लेस वेयर पेट्रोलियम इज फाउंड, देन स्पेशल वेल आर सॉन्ग। यानी मतलब देखिए, जहां पे पाया गया कि इस धरती पे यहीं पे क्या है, पेट्रोलियम है धरती के अंदर। कोयला और पेट्रोलियम कहां से बनता है, धरती के अंदर से। याद रखिएगा कैसे बनता है, बता दिए। कोयला बता चुका है, पेट्रोलियम और सुन लीजिए। क्या होता है कि बहुत समय पहले या करोड़ों वर्ष क्या होते हैं, समुद्री जीव और धरती के जीव क्या हुआ, अचानक दब गए, जिसके कारण क्या हुआ, यही सेडिमेंट्री रॉक्स फिर ऊपर से परत बना लिया और पूरे रॉक्स के अंदर वो जम गया और वो सड़ नहीं पाए। इसीलिए वो क्या होता है, उनके शरीर की जो एनर्जी होती है उस किस में चेंज हो जाती है, जीवाश्म में चेंज हो जाती है। इसको जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको भी क्या कहते हैं जी, पता लगा लेते हैं कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और वहां पे डिगिंग द्वारा, श्रिंप पंप द्वारा वो खुदाई करके और उसको क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। कोयला के लिए हम बताया कि झरिया प्रसिद्ध है, उसी तरह से पेट्रोलियम के लिए बॉम्बे हाई, ये जब मुंबई के जो समुद्र के किनारे है ना, उसमें समुद्र के थोड़ा सा कुछ दूरी पे जाएंगे तो ये बॉम्बे हाई नामक एक जगह है जहां पे क्या होता है कि पेट्रोलियम जहां से निकाला जाता है। भारत में बहुत जगह है, बहुत जगह निकाला जाता है, लेकिन प्रसिद्ध क्या है, कोयला के लिए झरिया झारखंड, और बॉम्बे हाई जो है महाराष्ट्र में, आपको मुंबई के पास में है, उसके लिए प्रसिद्ध है। आगे जो है कि then petroleum is brought out the surface down, petroleum is refined and petrol and kerosene are obtained। अभी आपको बताया थे ना कि पेट्रोलियम को हम शुद्धिकरण करके क्या प्राप्त करते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का तेल इत्यादि, ठीक है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं जी, कहाँ करते हैं, अरे ईंधन के रूप में करते हैं, गाड़ियों को चलाने में करते हैं, और भी किसी चीज को जलाने में करते हैं, है ना। पैराफिन भी मिलता है, अभी आपको हम वो भी बताए थे कि पैराफिन भी मिलता है। तो पैराफिन क्या जी, किसी चीज को पॉलिश करके चिकनाहट लाने में किया जाता है। यहाँ तक कि ग्रीस जो है ना, ग्रीस भी कहाँ से पाया जाता है, पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। और इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ। आप लोग घर से इसमें जो है टिक लगाने वाला, भरने वाला और मिलान करने वाला घर से बना के लाएंगे, ठीक है।